क्वीन इकरा00 के साथ वेलकम टू माय 22 व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने लगा। सबसे पहले तो जनाब हमने मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी लगाने के बाद इतना रश था हमने फटाफट मेहंदी को वॉश किया। पता नहीं अब कलर आता है कि नहीं आता है, जो भी कलर आएगा देखा जाएगा आगे। आप बताएं, आपने चांदनी रात में मेहंदी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? ये ईद का दिन है और मेरी दोहरे लगी हुई हैं क्योंकि सबसे लेट मैं थी और ईद की अजान नमाज होना स्टार्ट में 15 से 20 मिनट रह गए थे और दोहरे लग चुकी हुई थी कि जनाब काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं क्योंकि लेट सोई थी और मैं लेट उठी। खैर यहाँ पे मैंने फटाफट अपनी मेहंदी को साफ़ किया और मैंने कहा भूख लगी है, सबसे पहले कुछ मीठा हो जाए। ईद हो और मीठा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो बहुत पसंद आया। आपको पसंद आया कि नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और फाइनली मैं रेडी हो गई। ये मेरी फुल लुक है और मैं आप मुझे बताएं, मैं आपको दिखा रही हूँ सारी फुल। ईद की नमाज़ पढ़ने जाना था और मुझे फटाफट अब सारी कहते चलो चलो, मैंने कहा ठहरो थोड़ी सी फुल लुक तो दिखा लूँ। ईद का फर्स्ट डे दिखाना चाहिए, खाना आए या ना खाए खाना चाहिए। खैर यहाँ पे मैं बहुत एक्साइटमेंट थी और सबको कहती हूँ आ जाओ लेट हो रहे। सर कहते लेट तुम और नाम हमारा लगा रही हो। मैंने कहा नहीं बीबी जी, मैं तो रेडी हूँ, तुम लोग आ जाओ। खैर यहाँ पे फिर जब हम नमाज़ पढ़ आए और खाना लग चुका हुआ था, हमारे आने से पहले खाना लग इसलिए चुका हुआ था क्योंकि हमारी लाइट ख़राब थी। आपको पता है, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था। और हम यहाँ से कज़न की तरफ गए थे, उन्होंने कुर्बानी की थी, हमने कुर्बानी नहीं की। अल्लाह पाक हमें भी कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि बेल आइकन आपको प्रेस करें, आपको आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है, सब खा रहे थे। और यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ, देखें आपको मेहंदी कैसी लग रही है। दूसरे हाथ की भी दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगी क्योंकि टाइम शॉर्ट था। खैर वापसी हमने सोचा कि निकले या ना निकले, निकलते रात हो गई। सारी कज़नें आपको पता है जब बैठे हों प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले और फैमिलीज़ के साथ बैठे हों तो टाइम का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे निकलते हमें शाम से रात हो गई और इतना कुल रश था। आपको पता है ईद का फर्स्ट डे है और ईद के फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा रश होता है। खैर कुर्बानी का गोश्त लेके आए हुए थे, सब में वो बांटा, तकसीम किया, करते शाम हो गई। अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आप बताएं आपने ईद का पहला दिन कैसे मनाया और किसके साथ मनाया? हमने तो अब सारी कज़नें एक घर इकट्ठी हो गई और आपको पता है कि जहाँ पे कज़नें इकट्ठी हो वहाँ पे रोला तो होता है। खैर हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, हल्ला गुल्ला किया और यहाँ पे हम आ रहे हैं। और यहाँ पे हम वापसी निकल आए थे। जो हमने हमारे सारी कज़नों का जो गोश्त था, हमने सोचा कि उसका कीमा बना दिया जाए। कीमा बनाने के बाद कीमे का क्या करेंगे वो फिर बाद में सोचेंगे। सबसे पहले हमें यह था कि जो ना गोश्त जो है वो बूझ ना जाए क्योंकि हमारे जो एरिया क्या था वो ट्रांसफार्मर उड़ चुका हुआ था और वो लाइट ठीक करने वाले भी नहीं थे। हमने कंप्लेन भी की, बहुत कुछ किया, बट आपको पता है बिजली वाले तो अपनी मर्ज़ी से चलते हैं, बिजली आए या ना आए आपको एंजॉय करना चाहिए। खैर हम वेटिंग कर रहे थे, जल्दी बस रास्ता गुजरे और रास्ता जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इस टाइम फुल थक चुके हुए थे, सारे कह रहे थे बस करो आ जाओ। और गोश्त बांध के हम थक चुके हुए थे क्योंकि काम भी सारा हमें ही करना था। कसाईयों ने तो आके उसको ज़िबा करके और अपना काम ख़त्म करके चले गए। तो सारे रिलेटिव्स वगैरह सबको हम रास्ते में मीट देते, गोश्त देते आ रहे थे कि कोई किसी का गिला ना रह जाए, जी हमें नहीं मिला। और जो हमारा था हमने वो पहले भेज दिया कि कीमा कराएं, लेकिन हमने कहा नहीं हम भूल जाएंगे। खैर यहाँ पे हमें शॉप सारी बंद थी बट एक शॉप खुली हुई थी, ये किसी गली के अंदर था और सारी कज़नें सारी खड़ी हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रही हूँ, एक गली के अंदर एक शॉप थी। खैर यहाँ पे अंकल अच्छे थे, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आपका कर देता हूँ। हमें यहाँ पे ईद के रात 3 बज गए, 4 मेरा से फजर का टाइम होने वाला था, 3:30 का। हाँ ये वो हमारे जो गोश्त था उसका कीमा कर रहे हैं और हमें था ये जल्दी बस कीमा कर दें ताकि हम जल्दी से इसको घर जाके अच्छी तरह निचोड़ के छाननी में डाल के
फ्रीज़ कर दें और फिर सोचें क्या बनाना है। कुछ कह रहे थे चपली कबाब बनाने, कुछ कह रहे थे कबाब बनाने, कुछ कह रहे थे कुछ बनाना है, कीमा करेले बना दो, कुछ खैर सबकी अपनी अपनी फरमाइश थी। हमने कहा सब्र कर, जब भी फ़िलहाल इसको कीमा तो होने दो। यहाँ पे सारी कज़नें इतना शुगर लगा रहे थे, एक दूसरे को तंग कर रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। कज़नों का यही तो फ़ायदा होता है कि आपस में जब वो इकट्ठे होते हैं तो सारे गम गिले शिकवे सब कुछ भूल जाते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। आप सबको भी प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। आप बताएं, आप ईद के दूसरे दिन क्या बना रहे हैं? हमारा भी कोई इरादा नहीं कि क्या बनाना है क्या नहीं, सारों का रोला पड़ा हुआ है, क्योंकि हम कुछ कज़न्स जो हैं वो गोश्त नहीं खाते लेकिन हम कीमा खा लेते हैं। तो इसलिए हमने प्रेफर ये किया कि हम सबसे पहले कीमा करवाएंगे। और यहाँ पे अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया कि जनाब उन्होंने फटाफट हमें कीमा कर दिया। हालांकि रश ताज़ा था इनकी तरफ, बाकी सारी शॉप्स बंद हो चुकी हुई थी, ये गली के अंदर था। वो भी हमें एक कज़न ने बताया कि यार पिछली गली में वो लगाते हैं, पता नहीं अब अंकल ने लगाया कि नहीं लगाया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम पहुँच रहे हैं और हम देख लेंगे। गली में गाड़ी आ रही थी लेकिन हमने उसको गाड़ी को बाइड ही खड़ा किया। हम गली में पैदल चले और हमने फटाफट उसको अंकल को कहा कि हमें ये कर दें। और अंकल भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने जल्दी हमारा गोश्त करने की उन्होंने कहा बच्चे आपका गोश्त हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। खैर यहाँ पे हमने अपना आधे से ज़्यादा गोश्त करवा लिया हुआ था। एक पैकेट हमारा डन हो चुका हुआ था और एक पैकेट हमने वो गाड़ी में रखवा दिया, दूसरा ये पैकेट हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और आप बताएं आप किस कंट्री से, किस सिटी से मेरी वीडियोस देख रहे हैं और ईद आपने कैसे मनाई। ईद के दूसरे दिन आप क्या बना रहे हैं? चपली कबाब, बारबेक्यू, क्या क्या क्या, जल्दी बताइए, मेरे मुँह में पानी आ रहा है और ईद के दूसरे दिन का इंतज़ार नहीं हो रहा। यहाँ पे सारे कह रहे थे कुछ खाने बट थके इतने ज़्यादा होते, मैंने कहा जाके रेस्ट करते हैं और सुबह फिर सारे रेडी होके तो एक प्लान कर लेंगे और वहाँ पे फिर सारे सेटअप हो जाएंगे एक घर में। मतलब नानों का कोई कज़न्स का घर हो जाए तो उधर सारे इकट्ठे हो जाएंगे या हमारे घर में हो जाएंगे। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक देगा इंशाल्लाह, एक दिन हम भी अपनी कमाई से वैरा करेंगे। मुझे बहुत शौक़ है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जब लोगों का मैं देखती हूँ ना शौक़ तो मेरा बड़ा दिल करता है, बट मैं चुप कर जाती हूँ अपने हालात देख के कि यार अल्लाह पाक कभी हमारी गरीबों की भी सुनेगा, कभी हम भी वैरा करेंगे, हमें भी चाह होगा, हम भी एक दूसरे को बुलाएंगे यार हमने किया है और हम भी इस तरह सबको बांटेंगे कुर्बानी का गोश्त। बट मैं ना बहुत हैरान परेशान थी, हमने फिर भी आज कज़न ने ना बांटा ना, जब उसने पैकेट बनाए उसने ज़्यादा बड़े बड़े बनाए हुए थे। उसने कहा जिन्होंने किया उनके घर नहीं देना, जिन्होंने नहीं किया उनको देना, कम से कम इतना गोश्त दें। मेरी एक बात है, मैं आज एक बात करना चाहती हूँ, कम से कम जो वैरा करते हैं वो इतना गोश्त दें कि अगले इंसान के एक टाइम की हंडिया पक जाए, अगले इंसान एक टाइम का खा ले। अभी तक लोग ऐसे करते हैं कि अपनी सारी फ्रिज भर लेते हैं और अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं जिन्होंने किया, तो जिन्होंने नहीं किया तो उन बेचारों को कोई पूछता ही नहीं, गरीबों को कोई पूछता ही नहीं, अमीरों को दे जाते हैं। खैर अल्लाह पाक कभी हमें भी देगा, हम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी कुर्बानी करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की लाज़मी मुझे ज़रूरत है ताकि मुझे किसी की बातें और किसी की तरफ देखना ना पड़े। अल्लाह पाक के साथ अपने ख़जानों में से अपनी जनाब में से अता करे तो इंसान हलाल का कमाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म वाली बात है। खैर यहाँ पे हमारा कीमा जो था ऑलमोस्ट थोड़ा सा डन हो रह गया था, तो थोड़ा सा डन हो गया हुआ था और फाइनली जब कीमा डन हो गया तो और हमने गाड़ी पकड़ी, मैं कहा चलो जी दौड़ लगा दो और वापसी की तरफ। रास्ते में हम इतना एक दूसरे को तंग कर रहे थे, सारे कहते आइसक्रीम खाने कुछ खाने, इस कीमे का क्या बनेगा, मैंने कहा कुछ भी बनेगा, बस कल बनेगा, फ़िलहाल अभी तो कुछ भी नहीं बनेगा, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रही। सब कहते हैं यार सोच ले, तो मैंने कहा अभी सब्र कर जाओ, अभी जाके सिर्फ सो जाओ, रेस्ट करो, सुबह की सुबह देखेंगे, सुबह हम सारा डिसाइड कर लेंगे किसने क्या खाना है। कुछ चपली कबाब का कह रहे थे, कुछ कबाब का कह रहे थे, बीफ का, कुछ बीफ के कबाब नहीं खाते चपली कबाब खा रहे थे, कुछ चपली कबाब नहीं खाते कबाब खा लेते हैं। तो सो कन्फ्यूज़न था, सो मामला थे। खैर हमने तो सब फैमिली को साथ लेके चलना है, सारों की मतलब आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो टाइम अच्छा गुजर जाता है और प्यार मोहब्बत हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर जाता है। मैं कहती हूँ इंसान के हालात देख के उसको कभी भी जज मत करो। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो बहुत बेनियाज है और वो जब सुनने पे आती है तो वो बहुत बेहतर से बेहतरीन नवाजने वाली ज़ात है। अल्लाह पाक हमें भी नवाजेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर उम्मीद पूरी है। और आप अपने प्यारों से ईद कैसे मिले मुझे कमेंट सेशन में लाजमी बताएं। ईद का फर्स्ट डे आपने कैसे मनाया? हमने तो बस भागी में मनाया क्योंकि लाइट नहीं थी, आपको पता है।
खैर अब देखते हैं कि सेकंड डे क्या होता है और क्या मामला होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।